सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यता देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानंतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं गण रघुनाथं वितां तां सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदनं सह गणललिता श्रीविशाखानिवांसश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्व भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तो हम लोग एक साथ इसको रिसाइट करते हैं। प्लीज अनम्यूट। कृष्णा 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 है कृष्णा 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 है कृष्णा 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 कृष्ण रक्षा माम कृष्ण 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 पाहि माम राम राघव राम राघव रक्षा माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। Okay, so thank you for assembling together today. We are going to proceed in the second half of this Krishna book. The first half was more about Krishna ka Balya Leela, his childhood pastimes, which ends when he kills Kans. He was born in the jail where his parents were imprisoned by Kans, and now he has released his parents, his real parents, and killed the person who was harming Brahmanas, harming cows, harming his own family members, and disturbing the peace of the society. ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कृष्ण मथुरा में ही रुक जाते हैं, वापस वो वृंदावन आते नहीं है। उनका जो पेंडिंग कमिटमेंट्स था, फर्स्ट उनको कुब्जा कुब्जा को अपना कुब्जा ने अपने घर पे इनवाइट किया था। बेसिकली शी वांटेड टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप विद कृष्णा, और उनसे मिलने गए। देन कृष्ण और बलराम गुरुकुल में भर्ती हो गए एज ब्रह्मचारी स्टेज ऑफ लाइफ, और संदीपनी मुनि इनके टीचर थे वहां पर, और उनको गुरु दक्षिणा में उनका मरा हुआ बेटा वापस लौटा कर दिया। और जब यहाँ पर उनका शिक्षा कंप्लीट हो गया, कृष्णा अपने कॉन्फिडेंशियल कजिन ब्रदर, जो दिखने में उनके तरह ही है, उद्धव, उनको वृंदावन भेजा था अपना मैसेजेस वृंदावन वासी के लिए, एक एक पर्सनलाइज मैसेज उन तक पहुंचाने के लिए, कि किस तरह से कृष्णा भी उनको 24/7 याद करते हैं। और फिर उद्धव वहां पर जाकर उन लोगों का भी रिप्लाईज कृष्ण के लिए लेकर आया, लेकिन उद्धव के लिए कृष्ण ने एक बहुत बड़ी कृपा की, उद्धव को इंट्रोड्यूस कराया। उद्धव इज लाइक अर्जुन, अ ब्रदर ऑफ कृष्ण, so they have a relation of friendship, right? He elevated Uddhav from, he introduced to Uddhav the highest form of relationship you can have with Krishna, because he was happy with Uddhav's devotion, which is माधुर्य रस। जब उद्धव गोपी से मिले तो उनको पता चला कि कृष्ण से प्रेम करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या तरीका है। ओके, एंड उद्धव इज सच अ प्योर डिवोटी। मैनी पीपल actually know this, but if you don't know, Uddhav had given his own commentary and narration on the Bhagavad Gita. Not today, अभी तक तो महाभारत हुआ ही नहीं है कृष्ण लीला में, but he will give. आज के डेट में मार्केट में उद्धव गीता भी अवेलेबल है, बट अगेन अलग अलग वर्जन है, तो कौन ऑथेंटिक है आई एम नॉट श्योर। सो वी रीड प्रभुपाद भगवद गीता ओनली बिकॉज प्रभुपाद हैज इन हिज कॉमेंट्री एंड पर्पट assimilated all the teachings of
all the previous acharyas who have given commentaries on the Bhagavad Gita, including Uddhav, including Vishwanath Chakravarti Thakur, including so many acharyas, so many great acharyas, many senior acharyas. ठीक है? So that is why that is very safe and reliable. तो आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं. हम लोग चैप्टर नंबर 48 में है और इस बुक में है 90 चैप्टर्स. तो हम लोग फर्स्ट हाफ कंप्लीट करके अब नए सेकेंड हाफ में आ गए हैं. अब कृष्ण, बलराम और उद्धव तीनों भाई जाते हैं अक्रूर के घर, मथुरा में ही. अक्रूर कौन है? अंकल। सॉरी, मैं सुन नहीं पाया क्या. अंकल कृष्णा। हाँ जी. कृष्णा के अंकल। कृष्ण के अंकल, यस. और कुछ जो उनके बारे में आप लोग को याद है? डिवोटी। ओके, वेरी गुड. उनको कृष्ण का पोजीशन का ज्ञात है. और कुछ उनका इस कहानी में क्या रोल था अभी तक? कंस ने उनको भेजा था. कृष्णा को वृंदावन से वो लेकर आए थे, निकाल कर वो लाए थे. सो गोपीज वेर वेरी अपसेट विद अक्रूर, राइट. सो अक्रूर ने रिक्वेस्ट किया था कृष्णा को कि आप मेरे घर आइएगा, बट ही सेड कि अभी मैं पहले कंस को मैं मारूंगा, उसके बाद ही आऊंगा. सो नाउ ही केम हियर टू फुलफिल हिज प्रॉमिस. वी गेट टू सी कृष्णा ऑलवेज फुलफिल्स हिज प्रॉमिस. ही विल ऑलवेज कीप हिज साइड ऑफ द बार्गेन. वी मे फॉरगेट एज कंडीशन लिविंग सोल्स, वी मे फॉरगेट. हम सुबह भगवान को थैंक यू बोलना भूल सकते हैं जब हम उठते हैं कि हमको आज का दिन मिला. when millions of people die every day, I woke up. But Krishna will not forget it. We might forget to thank him, but he will not forget to bless us. ठीक है? So he came to Akrura's house with Balram and Uddhav. ये चारों फैमिली मेंबर्स के बीच में अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड हुआ था. अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशन हुआ. लास्ट में कृष्ण ने अक्रूर को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया. सी, ही टॉक्स वेरी रेस्पेक्टफुली विद अक्रूर, ठीक है, लाइक अंकल ही. So he asked for his help. He asked that I am anxious about the sons of Pandu. Here, Arjun and the other Pandavas are introduced to our story. He says because Krishna के distant cousins हैं ये पांडवास. और कृष्ण को खबर मिली है कि पांडु हैज डाइड. ठीक है, इनके जो पिता है उनका डेथ हो गया है एट अ यंग एज. दे हैव लॉस्ट देयर फादर. So Krishna was anxious to know about their well-being. So he asked Akrur कि आप please Hastinapur, the kingdom of this Kaurava dynasty, आप वहां जाए, the capital of this kingdom, and please get information of what is the ground reality there. क्योंकि उन कृष्ण को इस बात का भी खबर था कि धृतराष्ट्र जो है वो बहुत बायस्ड और पार्शियल है अपने क्रूअल बच्चों के प्रति. और पांडवास आर राइटियस, फिर भी उनके साथ अन्याय हो रहा है वहां पर. तो इसीलिए उनका वेलबींग पूछने के लिए भेजा गया. वी स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 49, इल मोटिवेटेड धृतराष्ट्र. जब अक्रूर वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि हस्तिनापुर इज वेरी रिच, वेरी रिच. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हस्तिनापुर? हस्तिनापुर, हस्तिना मतलब हाथी, ठीक है. और हाथी को पालना बहुत एक्सपेंसिव होता है. सबसे ज्यादा हाथी अगर किसी किंगडम में है तो वो हस्तिनापुर में है उस जमाने में. दैट इज वाई उस मतलब दैट किंगडम इज नोन, दैट कैपिटल एक्चुअली कौरवस का डायनेस्टी है, दैट एम्पायर. बट उस एम्पायर का कैपिटल हस्तिनापुर जो है, इट इज नोन बिकॉज ऑफ सो मेनी एलिफेंट्स आर देयर इन देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ. सो हस्तिनापुर, क्योंकि इससे पता चलता है कि डेफिनेटली दिस किंगडम इज वेरी वेरी रिच, तभी इतने एलिफेंट्स हैं इनके पास. एंड द किंग्स ऑफ हस्तिनापुर वेर कंसिडर्ड टू बी द रूलिंग किंग्स ऑफ द होल वर्ल्ड. एक्चुअली सब Actually, India is the capital of the whole world. After Mahabharat, there was subjugation. Everyone was a part of India. महाभारत, ठीक है. बट देन वो लोग अपना अपना डिवाइड करके अपना अपना पर्टिकुलर किंगडम्स को सॉवरेन मतलब सॉवरेंटी से अपना फ्री विल से रूल करना शुरू कर दिया. एंड टुडे वी हैव 200 कंट्रीज. एंड और भी कंट्रीज में बंटवारा हो रहा है धीरे धीरे. बट द पॉइंट इज, जैसे कृष्णा द्वारका या मथुरा के रूल करते हैं,
और बहुत सारे अलग अलग राजा अपने अपने अलग अलग जगह पर रूल कर रहे हैं, लेकिन इट्स दे आर मोर लाइक चीफ मिनिस्टर्स ऑफ अ स्टेट, बट द होल वर्ल्ड इज वन नेशन कॉल्ड इंडिया, एंड दे वेर रूल्ड बाय द कौरवस, द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये लॉजिक समझना जरूरी है। तो भीष्म पितामह से मिले अक्रूर, धृतराष्ट्र तो ऑब्वियसली मिले, द किंग ऑफ द वर्ल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और उसके बाद विदुर से मिले। विदुर पांडवस के अंकल हैं। जैसे तीन आप बोल सकते हैं, तीन, मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट सिंपल में बोले तो तीन भाई हैं। धृतराष्ट्र जो ब्लाइंड है, जो राजा है, पांडु जिनका डेथ हो गया, और विदुर वो अंकल पांडवस के, जो उनको हमेशा हेल्प करते हैं, जो नोबल है, पायस है। तो उनसे मिला। लास्ट में कुंती से भी मिलती है, जो अक्रूर की अपनी ही कजिन सिस्टर है, कुंती। ठीक है, तभी कृष्णा उनको अंकल बुलाते हैं। सो कुंती से मिली, और सबसे मिला प्राय प्राय। अब क्या होता है, अक्रूर को ही जानबूझ के कृष्ण ने इसलिए भेजा बिकॉज उनका पॉलिटिकल माइंड बहुत स्ट्रांग है। वो समझ सकते हैं बस सिचुएशन देखकर कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। उनको किसी को सब कुछ मुंह से समझाने की जरूरत नहीं है। ही कुड अंडरस्टैंड कि धृतराष्ट्र इज रॉन्गफुली ऑक्युपाइंग द थ्रोन। पांडु राजा है, पीरियड। राजा का जाने के बाद उसका नेक्स्ट बड़ा बेटा ही राजा बनेगा एज पर द नॉर्म्स ऑफ द्वापर युग। तो युधिष्ठिर को किंगडम मिलना चाहिए, लेकिन जस्ट बिकॉज धृतराष्ट्र छोटा भाई है, उसने किंगडम को यूज कर लिया अपने लिए। एक सेकेंड। Recording in progress. हरे कृष्णा, एम आई ऑडिबल टू यू? एम आई ऑडिबल? Yes, Prabhu. ओके, ऑल राइट, वन सेकेंड प्लीज। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। अक्रूर could अंडरस्टैंड कि ये 100 कौरव भाई आर जेलस ऑफ द 5 पांडवस। एक्चुअली 100 कौरव में से एक भाई था जिसका नाम अभी मैं भूल गया, वो हमेशा पांडवस के लिए सिंपैथेटिक था, लेकिन 99 पीपल वेर लाइक क्रैब्स जो उसको सही काम नहीं करने देते थे। एनीवे, द पॉइंट इज, पांडवस बॉडी स्ट्रेंथ में बहुत अच्छे थे, और मिलिट्री साइंस में दिमाग भी उनका बहुत एक्सपर्ट था। इसीलिए वो लोग हमेशा जलते थे, बिकॉज पांडवस हमेशा धार्मिक भी थे। सो धृतराष्ट्र के लोग उनसे जलते थे, बच्चे सारे। और इन पे मारने की बहुत अटेम्प्ट हुई है। इसके बारे में अक्रूर को पता चला कि बहुत सारा इनको मर्डर करने का अटेम्प्ट हुआ, किया गया है इनके कजिन भाइयों के द्वारा। और कुंती अपने कजिन ब्रदर में कन्फाइड करती है कि शी फील्स लाइक वो एक हिरण है, और उसके आसपास इस महल में सारे टाइगर्स घूम रहे हैं, बिकॉज उनका हस्बैंड को जाने के बाद उनके बच्चों को कुछ पावर दिया नहीं जा रहा है, और उनके कुंती एज अ वुमेन शी इज फीलिंग अनप्रोटेक्टेड, डिस्पाइट बीइंग सच अ पावरफुल एंड रिच लेडी, शी इज फीलिंग अनप्रोटेक्टेड। लेकिन वो बोलती है अक्रूर को कि being a devotee of Krishna, now Kunti, like Akrur, knew the position of Krishna, like the Pandavas also. She always thought of him and expected that one day Krishna will come and save her and her children from the dangerous position. और कुंती एडिशनली, एक्चुअली ना एक बुक है प्रभुपाद का लिखा हुआ, और आपको ये कोई भी मंदिर में मिल जाएगा, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती। कुंती महारानी के ऊपर एक बुक बनी है जिसमें वो कृष्णा के लिए क्या प्रेयर्स है। जैसे हमने देखा, जब इंद्र को कृष्णा ने उनका ईगो डाउन किया तो इंद्र ने बहुत प्रेयर्स रिसाइट किए। ब्रह्मा के साथ भी वही हुआ था, कालिया नाग के साथ भी वही हुआ था। तो कुंती को हमेशा से भगवान का पोजीशन का ज्ञात था, और उन्होंने भी कुछ प्रेयर्स लिखे हैं, एंड दे आर सो ब्यूटीफुल प्रेयर्स दैट श्रीला प्रभुपाद हैज मेड अ स्मॉल बुक जस्ट टू
explicitly show us the beautiful prayers of Queen Kunti. And we get a glimpse of it here. Kunti last में ये भी बोलती है, one can be safe from the clutches of repeated birth and death only by Krishna's mercy. Only. ONLY. तो अक्सर जो माँ या पिता जो भी होता है, पेरेंट्स, वो अपने बच्चे का वेलफेयर चाहती है. उनकी तो यहाँ पे चाह ही रही है, वो लिखी है ना, कृष्ण आकर हमें बचा ले, हमारा जो भी संकट स्थिति है. बट एट द सेम टाइम वो लॉन्ग टर्म में भी जानती है कि कृष्णा हमको और कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम से भी बचा सकती है. सो ऑफ्टन आवर पेरेंट्स, एंड वन डे वील बिकम पेरेंट्स, वी प्रे दैट यू नो हमारा पेरेंट्स या हमारे जो चिल्ड्रन है उनको प्रोटेक्ट करे, उनको मेटेरियल प्रॉस्पेरिटी दे. वो अच्छा है, लेकिन वो अधूरा प्रेयर है. हमको कुंती से सीखने को मिलता है कि हमें कृष्ण के पास हमें 100 रुपया देने के लिए हमें सिर्फ 1 रुपया जाकर क्यों हम मंदिर में मांग रहे हैं, या सिर्फ 10 रुपया जाकर क्यों मंदिर में मांग रहे हैं. आस्क फॉर 100 रुपीज, डिमांड एट 100 रुपीज, बिकॉज ओनली कृष्णा कैन गिव यू दैट. ये बेवकूफी है ना, जिसके पास 100 रुपया है आपको देने के लिए, आप उससे जाकर सिर्फ 1 रुपया लेकर आ गए. राइट. सो बी स्मार्ट लाइक क्वीन कुंती. नाउ लेट्स मूव अहेड. Although Krishna was not physically present before Kunti, still she offered her prayers to Kunti, to Krishna, as if Krishna उनके सामने फेस टू फेस ही खड़े हैं. अक्रूर से बात कर रहे थे नो डाउट, लेकिन उनके अंदर भाव ऐसा था जैसे कि कृष्ण उनके सामने ही खड़े हैं, ऐसे वो फेस टू फेस बात कर रही है. सो प्रभुपाद लिखते हैं कि दिस इज पॉसिबल फॉर एनीवन हु आर फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ क्वीन कुंती. Krishna does not have to be physically present everywhere. He is present everywhere by his spiritual potency. God is omnipresent, omnipotent. And हमको बस इस भाव से सरेंडर करना है. Krishna is present everywhere. Example, प्रहलाद महाराज को एक पिलर में भगवान दिख गया था, right? पिछले संडे इज सौम्य प्रभु प्रेजेंट हियर? he is present. So he was asking कि वृंदावन में तो 4 नियम तोड़ा जा रहा है, सिंफुल एटमॉस्फेयर बन गया है, बहुत नहीं तो थोड़ा तो बन ही गया कलयुग में, तो कैसे कृष्ण वहां पर प्रेजेंट है? और अगर वहां पर है तो फिर हर जगह ही होने चाहिए, क्योंकि हर जगह ही गलत काम हो रहा है. सिर्फ वृंदावन में क्यों प्रेजेंट है कृष्ण? तो ये बहुत कोइंसिडेंस की बात है कि मुझे अभी 3-4 दिन पहले एक क्लास में हमें सिखाया गया कि कृष्णा हर जगह है, लेकिन हम उनको महसूस नहीं कर पाएंगे. As we, not we as in we conditioned souls. It's just like कि आप लोग जो रात को सोते हो बिस्तर में, क्यों आपको पंखा चाहिए, क्यों आपको कूलर चाहिए, क्यों आपको एसी चाहिए? हवा तो हर जगह है, क्यों चाहिए? सेम लॉजिक फॉर मंदिर क्यों बनता है? जब कृष्णा भगवान हमारे दिल में है या भगवान हर जगह में, तो मंदिर क्यों बनता है? सिमिलरली हवा हर जगह, तो व्हाई डू यू नीड एसी एंड फैन? बिकॉज उस एक जगह जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड रूप में हवा का आपको सप्लाई मिल रहा है, तब आपको एक्चुअली वो फीलिंग आएगा कि हवा मैं महसूस कर रहा हूं, जबकि फिर वो एक फैक्ट है कि वो हर जगह है हवा. सिमिलरली जो धाम होता है या जो स्पेशली मंदिर होता है, वो वहां पर हम बोल सकते हैं वो मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जबकि कृष्णा हर जगह है, बट मैग्नीट्यूड ज्यादा उनका प्रेजेंट है वहां पे, बिकॉज वहां पर उनका अर्चन होता है. बिना विग्रह के कोई मंदिर नहीं होता, राइट? सो फॉर दैट, बिकॉज वहां पर सब एक छत के नीचे इकट्ठा होकर भगवान का नाम ले रहे हैं और सतगुनी माहौल क्रिएट कर. और मैंने ये एक और चीज सीखा कि इफ यू वांट टू ब्रिंग कृष्णा समवेयर इन दिस वे, वैसे तो कृष्णा सबवेयर ही है, लेकिन इफ यू वांट टू ब्रिंग हिम समवेयर एज, क्योंकि पूजा करनी है, अर्चन करना है, जैसे मंदिर बना रहे हो या घर में ही छोटा सा मंदिर है, तो यू हैव टू ब्रिंग वृंदावन फर्स्ट एंड देन कृष्णा ऑटोमेटिकली देयर. सौम्य प्रभु के थ्रू में सबको बोल रहा हूँ ये बात कि टू इन्वोक कृष्णा एट अ प्लेस यू हैव टू ब्रिंग वृंदावन देयर, देन कृष्णा विल ऑटोमेटिकली कम देयर. जैसे इफ यू वांट, मतलब इफ यू ग्रो अ गार्डन, तो अपने आप उसमें जो फ्लावर्स आप उगा रहे हो, बीज अपने आप आ जाएंगे. यू डोंट हैव टू अट्रैक्ट हनी बीज जिससे आपको हनी निकाल सको. तो इफ यू वांट द नेक्टर ऑफ भक्ति, द हनी ऑफ भक्ति, you just have to bring Vrindavan at your place, and Krishna will himself come and along with bring the nectar of love. तो इसका क्या मतलब है
कि पहले आप अपने जगह को वृंदावन बनाओ, फिर कृष्ण वहां स्वयं आ जाएंगे। जैसे घर पे अगर कोई मंदिर है, मतलब वहां पर पवित्रता रखो, एक्सटीरियर रूप में भी और इंटीरियर रूप में भी। सब लोग सिर्फ एक्सटीरियर रूप में ध्यान देते हैं। मैंने देखा है सोशल मीडिया में, बहुत आजकल एक अच्छा बिजनेस हो गया कि अपने घर में एवरीवन हैज ब्यूटीफुल फ्लैट्स, अपने घर के एक कोने में सब मंदिर बनाने का प्लान करते हैं। तो सुंदर सा मंदिर हम आपको लिमिटेड स्पेस में बना कर देंगे, जो दिखने में बहुत सुंदर होता है, और लाइटिंग्स एंड एवरीथिंग इज वेरी नाइस, एंड दैट इज नॉट रॉन्ग, बट दैट इज इनकम्प्लीट, एंड बीइंग इनकम्प्लीट मेक्स इट नॉट कंप्लीटली राइट। डेट वहां पर प्रॉब्लम हो रहा है। एक्सटीरियर रूप में सब सुंदर है, बट इंटीरियर रूप में क्या आप डेली अच्छे से अर्चन कर रहे हो, क्या आप प्योरिटी मेंटेन कर रहे हो मंदिर की, क्या आप वहां पर हरिनाम ले रहे हो बैठ के, राइट? सो व्हेन यू क्रिएट वृंदावन, कृष्णा विल ऑटोमेटिकली कम देयर। So that is the bhav of Queen Kunti. Akrur finally meets Dhritarashtra as a meeting, काम की बात करने. And Akrur very beautifully through his words hints कि future में there will be a big fight between the two camps of cousins because of the policies you are making of partiality and injustice. और प्रोफेसी भी दे दिया, भविष्यवाणी कर दिया कि बिकॉज पांडवस का कॉज जस्ट है, दे विल बिकम विक्टोरियस, और धृतराष्ट्र के बच्चे मर जाएंगे। उन्होंने ये नहीं बोला कि बिकॉज पांडवस का साइंटिफिक नॉलेज बहुत ऊंचा है या पांडवस का बॉडीली स्ट्रेंथ बहुत ऊंचा है। उन्होंने ये बोला कि बिकॉज पांडवस का कॉज जस्ट है। कृष्णा, बट आपको लग रहा है कि मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ। यू डोंट नो द टाइमिंग ऑफ कृष्णा's प्लान, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम, बट यू हैव टू ट्रस्ट हिम। If not in this life, maybe in next life you will get the justice for the injustice you have endured. But there is always justice first. Krishna believes in justice and mercy in an equal level. ठीक है, तो ये चीज है। और चलिए, एक्चुअली क्या है, जस्टिस और मर्सी दुनिया में दोनों चीज देखना पड़ता है, कभी कभी माफ भी करना पड़ता है, कभी कभी सजा भी देना पड़ता है। तो जस्टिस वाला डिपार्टमेंट जनरली विष्णु देखते हैं और मर्सी वाला डिपार्टमेंट जनरली कृष्णा देखते हैं। तो लेट्स मूव अहेड। I want you to feel like Akrura is talking to you right now. ठीक है? Akrura tells to you, in this material world, no one can remain an eternal companion to one another. भले ही वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, भाई बहन हो, माता पिता हो. Only by chance do we assemble together in a family, society, community, nation. But at the end, because every one of us has to give up the body, we will be separated. One should not therefore be unnecessarily affectionate towards family members. Dhritarashtra's affection was also unlawful and did not show much intelligence. So, until and unless our family is righteous and cultural, we should always stand with them. But where they are wrong, we should always convey that is unlawful. If we are seniors, we should correct them. If we are juniors, we should at least not support it. Or, okay, yeah. Let's move ahead. Again, Akrura is saying to you, sometimes it happens that one father accumulates wealth by illegal ways and the son takes away the money. Though it was earned with great fish in the big ocean eats the material body of a large old fish. One ultimately cannot accumulate wealth illegally for the gratification of his family, society, community, or nation. An illustration of this principle is that many great empires throughout history have developed are no longer existing because their wealth was squandered away by the later descendants. पिता सोचता है कि चाहे मुझे गलत काम भी करना पड़े, मेरे बच्चे के लिए मैं कुछ भी करूंगा, मेरे फैमिली के लिए मैं कुछ भी करूंगा, मैं पैसा कमाऊंगा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। बुढ़ापा आता है तो उसका कर्म भी आ जाता है लौट के, वही बेटा उसको घर से बुढ़ापे में निकाल देता है, और वो अपने आंख के सामने अपना बेटा या अपना पोता को अपना सारा संपत्ति खोता हुआ भी देख लेता है। You cannot earn money and sustain it by illegal ways. It's the rule of Shastra. Today, you might be children, but you ask your parents, especially your father. 90% of the people you meet, for example, for just one example, in government offices, they are corrupt. उनका सैलरी पचता ही नहीं है. स्टैंडर्डाइज बेगिंग, भीख मांगे बिना उनका जिंदगी चलता ही नहीं है. रिश्वत, ब्राइबरी.
It is not going to take them anywhere good. Okay? So नेपोलियन फ्रांस के एक समय पे एम्पायर थे, आज से ज्यादा नहीं, शायद 200-250 साल पहले की बात है. सो नेपोलियन बोलता था आई एम फ्रांस. अरे ये तो एक गद्दी है जो चेयर में मैं बैठा हूँ, सुंदर सा लेविश ऊंचा चेयर है, सॉफ्ट है, और रॉयल इंसिग्निया को एक सिंबल है, एक सिंबल ऑफ रॉयल्टी है. ये तो एक चेयर है, इसमें लोग आते जाते रहते थे, बट अब मैं ही हूं यहाँ पर. एम अल्टीमेट रूलर मैं हूं. आई एम फ्रांस. दैट इज व्हाट ही सेड. टुडे फ्रांस इज स्टिल देयर. फ्रांस का बाउंड्री जर्मनी के साइड में है, इटली के ऊपर. नेपोलियन कहीं नहीं दिख रहा है, जबकि उसने क्या बोला, आई एम फ्रांस. सो it was he was identifying himself with the bodily designation था. सोल का तो कोई नेशनलिटी नहीं होता. सोल का एक ही नेशनलिटी है, गोलोक वृंदावन या वैकुंठ लोकस. ठीक है. सो दैट इज फॉल्स ईगो. दैट इज मॉडर्न डे धृतराष्ट्र. चैतन्य चरितमृत में साफ साफ लिखा है कि if you are not in Krishna consciousness, your mind will always be disturbed and full of anxiety. किसी का मेंटल पावर स्ट्रांग है तो थोड़ा वो कंट्रोल कर लेगा, किसी का मेंटल पावर वीक है तो वो ज्यादा इफेक्ट होगा. लेकिन नो वन कैन अचीव द रियल पीस इन दिस वर्ल्ड until and unless they take to pure Krishna consciousness. हम और आप जो कर रहे हैं, we are practicing devotees. We are not pure, we are not perfect devotees. ठीक है. So, but one day, by grace of Krishna, we might be, and that is when we'll achieve real peace. So we are on the right path of life because Chaitanya Charitamrita says so. और ऐसा नहीं है कि धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है. एक्चुअली धृतराष्ट्र एक सिंफुल व्यक्ति नहीं थे. एट द एंड ही वाज जस्ट अ ओवरली इमोशनल अटैच्ड फादर. दैट वाज द ओनली प्रॉब्लम. सो इवन धृतराष्ट्र न्यू कि व्हाट ही इज डूइंग इज रॉन्ग. डोंट थिंक दैट वो अपने आप को जस्टिफाई किए थे कभी भी. और वो खुद बोलते हैं कि इन द नियर फ्यूचर कृष्णा विल vanquish all sinful members of my family. And finally, Krishna will give the ultimate benediction to me. जो बेटा से मैं इतना अटैच्ड हूं, और अगर बेटा डेवोटी होता तो जरूर अटैच होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेटा सिंफुल है. डेवोटी छोड़ो, पायस भी छोड़ो, सिंफुल है. सो ऐसा बच्चा से मैं अटैच्ड हूं, पता नहीं है मेरा क्या, मेरा मन इतना चंचल क्यों है. लेकिन कृष्णा जब सारे बच्चों को मार देंगे तो फाइनली उनका सबसे बड़ा कृपा मुझ पे हो जाएगा. एंड देन he will take away the material affections I had falsely, and now I will be forced to accept Krishna, क्योंकि मेरा और कोई नहीं बचेगा इस दुनिया में. ठीक है. So Duryodhan, Dhritarashtra knew what is right, what is wrong. Still, because his mind is stronger than his intelligence, he could not act on right and negate the wrong. Which means, अरे सबको पता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं, हम क्या सही कर रहे हैं. ये बुद्धि यहाँ होती है, मन यहाँ होता है. तो बुद्धि हमें सही गलत का फैसला करने की हिम्मत देती है. कुछ लोग बोलते हैं ना कि वो मेंटली इल था तो उसको कोर्ट वाला उसको माफ कर देता है, उसको सजा नहीं देता है. अरे मेंटली इल था, दैट मीन्स उसका माइंड उससे इंटेलिजेंस से स्ट्रॉन्ग. अकॉर्डिंग टू शास्त्र्स लाइज इन द हार्ट विद द सोल एंड द सुपर सोल. द सुपर सोल इज गाइडिंग द इंटेलिजेंस ऑफ द सोल. एक्चुअली आप देखते हो कि मेनी देयर आर मेंटली अफेक्टेड क्रिमिनल्स. वो लोग क्राइम करते हैं, फिर सरकार उनको माफ कर देती है क्योंकि बेचारा, उसको तो उल्टा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भर्ती कर देते. बट इफ दे आर सो स्मार्ट, व्हाई आर दे हाइडिंग आफ्टर, हाउ आर दे एबल टू कवर अप देयर क्राइम्स? जस्ट थिंक फॉर इट. इफ दे आर रियल मैनिएक, they will keep wondering without worrying for the future. If you are worrying for the future, that means you are a smart guy. You know the consequence of your action. That is why you're covering up your crime. So that is not any sort of justification. In rarest of rare cases it is, but not usually. So the point is, ये धृतराष्ट्र का लेसन हमको लेना है, आपको और मुझे. इसलिए मैं बार बार इस व्यक्ति पे इतना बोल रहा हूँ. हम सब जानते हैं दिल से कि क्या सही क्या गलत है. हमें अपने दिल को अपने माइंड से ज्यादा स्ट्रांग बनाना है. आज की डेट में उल्टा है हालत, इसमें कोई शक नहीं. ठीक है. सो लेट्स मूव अहेड. चैप्टर नंबर 50, which is Krishna
erects the Dwarka fort. We are going to discuss 50 and the first half of 51 chapter for today. That's it. So अब द्वारका की स्टोरी आती है. मथुरा इज इन द यूपी प्लेस जहां कृष्ण का कैपिटल का कृष्ण के किंगडम का कैपिटल है वो यदुवंशी इसका. एंड माइंड यू कृष्ण इज नॉट द किंग इज उग्रसेन. कृष्ण कंस के पिता. ठीक है, कृष्ण के नाना आप बोल सकते हो, उग्रसेन. सो दिस वसुदेव इज, जैसे मैंने बोला ना, एक कंट्री के अंदर स्टेट भी होता है जिसका चीफ मिनिस्टर होता है. सो वसुदेव वैसा ही एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के किंग है. अल्टीमेटली उनकी जो माँ है, कृष्ण की जो माँ है देवकी, उनके जो पिता है उग्रसेन, देवकी और कंस भाई बहन, उनके पिता उग्रसेन थे जिनको जेल में भर्ती कर दिया गया था. उग्रसेन इज द रूलर ऑफ द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट बिकॉज ही सीनियर. सो ये जो एम्पायर है, जो हम जनरली यूपी में कैपिटल है मथुरा, इसलिए हमको यूपी तक ही सीमित लग रहा है, बट ये एम्पायर अपने आप में वास्ट था. इट एक्सटेंडेड टू द वेस्टर्न गुजरात, टुडेज गुजरात. ठीक है, एंड गुजरात में है द्वारका. ऑलराइट, सो यहां से ये नया पार्ट हमारी स्टोरी में आता है. कंस का मरने के बाद उनकी 2 वाइफ्स थी जो विडो हो गई. एंड वीमेन कैन नेवर बी इंडिपेंडेंट एज पर द वैदिक सिविलाइजेशन. इंडिपेंडेंट वर्ड का बहुत मीनिंग होता है. इस केस में क्या मीनिंग है, अपने फर्स्ट थर्ड 1/3 हाफ पार्ट ऑफ लाइफ में वो अपने पिता के सिक्योरिटी में रहती है. इन द मिडिल पार्ट ऑफ हर लाइफ हस्बैंड की सिक्योरिटी में रहती है. और इन द लास्ट पोर्शन ऑफ योर लाइफ हस्बैंड का डेथ या हस्बैंड संन्यास लेता है. तो उनका जो बेटा है, ग्रोन अप बेटा लिखा है यहाँ पे, बेटा तब तक बड़ा हो जाता है, उसके संरक्षण में रहती है. या अगर बेटी है तो बेटी का हस्बैंड के संरक्षण में. ठीक है, क्योंकि बेटी का हस्बैंड बेटा समान ही हो जाता है शादी के. सो या तो ये कंस का कोई बेटा नहीं था फॉर्चुनेटली. तो ये जो 2 वाइफ है, ये दोनों सिस्टर्स थी, अस्थि एंड प्राप्ति. ये अपने पिता के पास चली गई, कंस के ससुर जी, जिनका नाम है जरासंध. और वो मगध नाम का डायनेस्टी. देखिए, मथुरा इज द सेंटर प्लेस ऑफ इंडिया, बीचों बीच है, और वेस्ट के तरफ जो पूरा है ये कृष्ण का है, द्वारका तक. बट कंस का जो ये जो मगध प्रोविंस है, ये तो हो गया आपका यदुवंशी, यदुस डायनेस्टी. ये मगध जो किंगडम है, मगध डायनेस्टी, दैट इज इन द ईस्टर्न पार्ट, बिहार के तरफ एक्सटेंड होता है. और इसके किंग थे जरासंध, जो कंस के अच्छे मित्र थे. और जरासंध को गुस्सा आया कि उनकी बेटियों की ऐसी जीवन बर्बाद कर दिया कृष्ण ने कंस को मार के. सो ही डिसाइडेड टू किल ऑल द पीपल लिविंग इन द यदु डायनेस्टी एंड द यदु किंगडम फॉर दैट मैटर. नाउ ही हैड अटैक्ड विद अ बिग आर्मी. ही वाज नॉट अ स्मॉल किंगडम. ठीक है, thousands of chariots, horses, elephants. चैरियट, हॉर्स और एलिफेंट 1000 है. इसका मतलब जो सोल्जर है वो करोड़ों में थे. और ये जो एक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया एक सोल्जर का, ऐसा एक यूनिट इंटू 13 यूनिट्स, दैट मींस देयर आर crores and crores of soldiers फॉर मथुरा, जो अभी उतना बड़ा साइज में नहीं था. कृष्णा की नारायणी सेना नंबर में स्मॉल थी. ठीक है, सो इट सीम्ड लाइक एक आइलैंड है मथुरा, और ये जो पानी है ना, पानी का एक एक बूंद जरासंध का आर्मी है. यू सी दिस फोटो, दे वर ट्रैप्ड फ्रॉम ऑल 4 बीच कवर्ड बाय ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. अब कृष्णा का क्लियर था कि ही हैज नो इंटरेस्ट इन कॉन्करिंग मगध किंगडम. मगध किंगडम जो चला रहा है वो चलाए. ही डिड नॉट, राजा को मार देगा तो राजा का किंगडम को तुमको ही संभालना पड़ेगा, वो प्रजा तुम्हारे अंदर आ जाएगा. कृष्णा को इंटेंशन नहीं था. सो जरासंध को मारना यूजलेस. मतलब जरासंध was very powerful, but for Krishna he was so useless कि तुमको मारने में भी इंटरेस्ट नहीं. You know, it's like that. But कृष्णा का मिशन था कि जितना कृष्ण क्यों आते हैं, कृष्ण का अवतार क्यों आता है, जो भी गलत एलिमेंट्स उनको मारने के लिए आते हैं. जैसे महाभारत में भी सबको कृष्ण ने मारा, सबको कृष्ण ने ही मारा. If you remember Berberic's version of the story, right? And even in Virat रूप he had proved कि सबको ultimately मैं ही मारा. You are just थॉट चला रहे हो आप लोग. एनीवे, सो इसलिए कृष्णा के लिए एक अच्छा चांस था थोड़ा सा वैक्यूम क्लीनिंग करने का अर्थ का.
आउटर स्पेस, आसमान से कृष्ण का रथ आया, बिकॉज इट वॉज ट्रांसेंडेंटल. नाउ Vishnu moves in eagle, but Krishna has a rath, at least in his as a king of Dwarka and as a king of Mathura capital. और बलराम का भी एक चैरियट आया, और वो अपने बलराम को कैसे एड्रेस करता है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप भी अपने चैरियट में बैठकर मेरे साथ लड़ाई करें. कृष्ण तो कृष्ण है, बट वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, बिकॉज राइट नाउ इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ किंग एंड बलराम इज हिज एल्डर ब्रदर, नॉट अ डिवोटी राइट नाउ. सो यू आर माई एल्डर ब्रदर, भैया प्लीज सिट. इट्स लाइक दैट. ठीक है. कृष्ण के ड्राइवर का नाम था दारुक. नाउ ये बैटल को मैं बहुत इंट्रिकेटली नरेट इसलिए कर रहा हूं बिकॉज Krishna does not fight in Mahabharata. Krishna is like a coaches don't play, right? He's giving coaching to Arjun. Arjun is fighting. But here you will find out कि अगर कृष्णा लड़ने बैठते ना तो 18 दिन नहीं 18 सेकंड में महाभारत खत्म हो जाता. तो वो गीता का ज्ञान और इतना कुछ जो लीला उसमें होता है वो सब हमको देख. So कृष्णा के पावर होते हुए भी he does not fight. Now you see what power he had. कृष्णा का खुद का एक चैरिटी था दारुक, और उन्होंने निकल के जैसे नाउ सी जस्ट लाइक महाभारत, वो लोग जब युद्ध भूमि में पहुंचे दे ब्लू कृष्ण एंड बलराम देयर कॉन्शियस, और ऑपोजिट पार्टी वाज मिलियंस ऑफ टाइम्स more in quantity than Krishna's army. Still, when they heard the conch, their hearts broke. डर से भर गए वो लोग. और जरा कृष्ण बलराम को दूर देखा, दूर से उनको दया आ गया, क्योंकि अल्टीमेटली जरासंध कृष्णा और बलराम के नाना है जरासंध, सबको थोड़ा दया आया. पर अल्टीमेटली जरासंध वाज अ फ्रेंड ऑफ कंस, तो उनको बदला लेना था ना. जरासंध आज की डेट में बहुत जरासंध है दुनिया में, जिनको हम बोल सकते हैं लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, लिबरल्स. प्रॉब्लम क्या है, देखिएगा, कंस ने, जैसे कृष्ण ने कंस को मारा अपने रिलेटिव को, कंस ने, अब कृष्ण ने तो एक को मारा था, कंस ने अपने बहुत सारे रिलेटिव्स को मारा था, जस्ट बिकॉज वो लोग उससे एग्री नहीं करते थे. अपने बहन के 7 बच्चों को पैदा होते ही मार दिया. इमेजिन, जबकि उससे तो उनको खतरा भी नहीं था. अपने पिता को जेल में डाल दिया, ब्राह्मणों को मारा, गायों को मारा. ये सब जरासंध को नहीं दिखा. ये फ्रेंड लव, लव इज ब्लाइंड, बट फ्रेंडशिप वाला लव भी ब्लाइंड ही है. जरासंध को वो नहीं दिखा. इसका मतलब जरासंध जो दिखा रहा है कि मैं तो फैमिली मेंबर के लिए खड़ा हो रहा हूं, नहीं, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए खड़ा हो रहा है. ठीक है. दैट इज द वे ऑफ डेमोनिक डीलिंग्स. डीमंस डोंट ट्राई टू फाइंड देयर ओन फॉल्ट्स ऑन इन और द फॉल्ट्स ऑफ देयर फ्रेंड्स. दे ट्राई टू फाइंड फॉल्ट्स ओनली इन एनिमी, बट अ devotee finds fault only in self. No one else. तो ऊपर टेरेस से जो भी गोपियाज वर्ड तो यूज नहीं करेंगे, हालांकि जितने भी लेडीज थी मथुरा की, वो कृष्णा जब फाइटिंग शुरू हुआ तो पूरा धूल पूरा एरिया में फैल गया था, क्योंकि इतना लोग टेम्पल कर रहे हैं, मिट्टी में चल रहे हैं, ऑल दिस थिंग्स. तो धूल में कुछ विजिबल ही नहीं था कि कौन लड़ाई में जीत रहा है, कौन हार रहा है. तो अल्टीमेटली देख के लग रहा था कि कृष्णा इज वेरी आउट नंबर्ड, सो दे गॉट फाइटेड एंड दे फेंटेड, दीज लेडीज ऑफ मथुरा. बट कृष्णा हैड अ बो. अब कृष्णा का भी बो है, जैसे अर्जुन का बो है गांडीव, कृष्णा का बो का नाम है सारंग. ठीक है, सारंग. और उन्होंने जब मारना शुरू किया, लेट मी शो यू द पिक्चर. या कृष्ण ने जब मारना शुरू किया तो एक एक सोल्जर का हाथ पैर कटर बहुत क्रिएटिवली मारा. किसी का हाथ काट दिया, किसी का पैर काट दिया, किसी का सर काट दिया. एलिफेंट्स का सर काट दिया अपने एरो से, हॉर्सेस का सर काट दिया. रथ का दोनों चक्का एक दो दो बो से तोड़ दिया. एक एक बो में इतना प्रिसीजन, कोई भी बो हवा में नहीं चला गया, जहां निशाना दिया वहीं गया. दिस शोज कि कृष्णा इज अ ग्रेट फाइटर ऑल्सो, एंड कृष्णा डज नॉट फियर फाइटिंग. In Mahabharata also, Krishna only killed everyone, but in an indirect way, being out of the picture, he killed everyone. Right? So that the Bhagavad Gita could be very well versed. And yeah, I want you to read it more than see the picture. Yeah, this is the part. ब्लड, इतना खून बहा कि एक नदी बन गया था, खून का नदी.
करोड़ों लोग लड़ रहे हैं, करोड़ों लोग मर रहे हैं, तो नदी तो बनना ही था खून का. Now you see the beautiful description in Bhagavatam. Sukdev Goswami tells to Parikshit Maharaj, in that river, the severed arms of men appeared like snakes. सांप लग रहा था, कटा हुआ हाथ. उनका जो माथा है, कटा हुआ सर, टॉर्टोइज लग रहा था बहता हुआ नदी में, खून का नदी में. डेड बॉडीज ऑफ एलिफेंट्स लाइक स्मॉल आइलैंड्स. एलिफेंट का डेड बॉडी कि छोटा सा आइलैंड है इस रिवर में. एंड डेड हॉर्सेस लाइक शार्क्स. हॉर्स का जैसा हेयर होता है ना, डेड हॉर्सेस. And hands and legs of these soldiers were like fishes. छोटा छोटा फिंगर्स, हैंड्स, ऐसा लगा कि छोटा मछली बड़ा मछली. इनका जो चूल है सारे सोल्जर्स का, लंबा लंबा चूल जो बह रहा है नदी में, इट सीम लाइक मॉस. जैसे होता है ना पत्ता पत्ता जो हो जाता है, थोड़ा घास फूस जो नदी में. आपने देखा होगा, खून का नदी कभी ना कभी जीवन में देखा ही होगा, राइट. देन फ्लोटिंग बोज ऑफ सोल्जर्स, जो उनका वेपन्स है, जो अब कोई काम का नहीं है, वो भी बह रहा है. इट वॉज लाइक वेव्स, यू नो, बो का शेप ऐसा होता है ना. And the jewelry from the bodies of the soldiers. Soldier के body में jewelry. Imagine how rich and powerful Jarasandh was. And the commander, जैसे समुद्र में मोती मिल जाते हैं ना, pearls and pebbles, they were like that, beautifying the river of blood. एक बार हार के लौट गया. जरासंध का उस दिन जो है आर्मी फाइट हुआ ना, सब मर गया, एक आदमी जिंदा बचा जो है जरासंध. कृष्ण ने जानबूझ के जरासंध को नहीं मारा. अगेन क्यों? शुरू में ही बोल दिया, उसको किंगडम ऑफ मगध को रूल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था उनको. और दूसरी बात यह है कि कृष्ण का मेन काम था वैक्यूम क्लीनिंग करना. तो जरासंध अभी जो अपनी आर्मी लेकर आए हैं, उनके पास ऐसी और भी आर्मी पड़ी थी. ये तो फर्स्ट वेव ऑफ अटैक था करोड़ों लोगों का, तो और भी लोगों को लाओ ताकि मैं और साफ सफाई कर सकूं. दैट वाज कृष्णास पॉलिसी. एनीवे, जरासंध इतना हार्ट ब्रेक हो गया और वो शर्म आ गया उसको कि कृष्णा, एक ठीक है वो था एक राजा का बेटा, लेकिन पूरा जिंदगी एक वैश्या का जिंदगी बिताया है, एक बच्चा हमको हरा दिया. तो ही डिसाइडेड कि मैं अपने किंगडम लौट के ही नहीं जाऊंगा, मैं जंगल जाके पूरा जीवन ऑस्टेरिटी करके अपना जीवन को बिता दूंगा. लुक एट द यू नो स्टैंडर्ड ऑफ दिस इवन विलन किंग्स एट दैट टाइम. इवन दे हैड प्रिंसिपल्स. उनके लिए सम्मान सबसे ऊपर था, रेपुटेशन. And they were ready to perform austerities and pass on their life peacefully, go to the heavenly planets like that. लेकिन जरासंध के ill friends, now this is the thing, संडे 9:30 से 10:30 बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को, लेकिन 10:30 AM से 10:30 PM तक आप किसका संग करोगे, ये आपका संडे को ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा rather than this 1 hour. जरासंध का ill friends, जैसे कंस का भी ill friends बहुत था, they told him कि अरे दुखी क्यों हो रहे हो और इतना इतना कठोर तुम प्रतिज्ञा ले लिया. अरे नहीं नहीं, कैंसिल कैंसिल इट, कैंसिल इट. कलयुग आ रहा है, कलयुग में जबान का कोई वैल्यू नहीं होता, यू कैन कैंसिल इट. सी, डोंट बी डिसहार्टेंड. तुम थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया होगा, इस बार और बढ़िया से अटैक करो. डोंट लीव योर किंगडम, गो बैक, प्रिपेयर एंड कम टू अ फाइट अगेन, वी विल आल्सो हेल्प यू. कम ऑन कम ऑन कम ऑन. 17 टाइम्स जरासंध अटैक्ड कृष्णा मथुरा. एक बार मैंने रिसाइड किया, फिर दूसरे बार, फिर तीसरे बार, मतलब बेशरम हो गया बेचारा. 17 टाइम्स ही अटैक. और हर समय बलराम उनको लास्ट में अरेस्ट कर लेते थे, कृष्णा बोलते थे मत मारो, जाने दो. मतलब अरेस्ट होना, एक अरेस्ट होने से अच्छा अ किंग प्रेफर्स टू डाई इन द द्वापर युग. नाउ 18th अटैक में हमारा स्टोरी एक यू टर्न लेता है. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. क्या हो रहा है कि एक साउथ ऑफ मथुरा, मतलब डेक्कन रीजन, आज के दिन में साउथ इंडिया में बोलते हैं, वहां पे एक राजा था, यवन किंग. यवन नाम की डायनेस्टी है. इसका ये डायनेस्टी भी है प्लस ये कैटेगरी ऑफ वेरी लो क्लास पीपल भी है. तो यहाँ का एक राजा था जिनका नाम था काल यवन. यवनों का राजा काल यवन. नारद मुनि ने जाकर, अच्छा इनका बैक स्टोरी मैं आपको बताता हूं. विष्णु पुराण में इनका बैक स्टोरी लिखा है. गर्ग मुनि, अगर आपको याद है,
कृष्ण के जो एस्ट्रोलॉजर थे, फैमिली एस्ट्रोलॉजर, उनका नाम था गर्ग मुनि, जिन्होंने कृष्ण का नाम कृष्ण रखा था। सबसे पहले उनका नाम रखा था आई थिंक वसुदेव, राइट। एंड बहुत टाइप का नाम उन्होंने रखा था, उनका प्रेडिक्शंस किया था। डू यू रिमेम्बर गर्ग मुनि, जिन्होंने कृष्ण और बलराम का नामकरण किया था, उनका भविष्यवाणी किया था, सब किया था। तो गर्ग मुनि तो पूरे यदु डायनेस्टी के ही फैमिली प्रीस्ट है, एस्ट्रोलॉजर है। उनको एक बार उनके साले ने, गर्ग मुनि के, नाउ आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, at least till now I've not studied so deeply, but in the Vedic scriptures there are innumerable mentions कि जीजा साला का रिश्ता is never working out good. I'm not sure again that there is a real logic or it is just a mere coincidence. Not sure. बट ये चीज ऐसा नहीं कि जैसे सास बहू का जो ये झगड़ा होता है, दैट इज कंप्लीटली अ प्रोपागेंडा स्टार्टेड बाय दिस फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री, एंड दे आर डिस्ट्रॉइंग हिंदू हाउसहोल्ड कल्चर ट्रेडिशन, दे आर डिस्ट्रॉइंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली एंड क्रिएटिंग सोशल अनरेस्ट थ्रू फैमिली इंस्टीट्यूशन। दैट इज रॉन्ग, दैट हैज नो सास्टिक बैकिंग, बट दिस हैज जस्ट बाय कोइंसिडेंस और सम लॉजिक आई डोंट नो, ये जीजा साला का रिश्ता नहीं चलता है अक्सर बहुत केसेस में। सो इट इज नॉट वेरी एडवाइजेबल कि वो लोग साथ में बिजनेस करें इवन आफ्टर मैरिज, और करे भी तो एज मच एज प्रोफेशनल कंडक्ट रखे, फैमिली कंडक्ट को कम रखे जब काम की बात होती है। इवन यू सी द केस ऑफ शकुनी एंड धृतराष्ट्र, राइट। एंड हियर वी हैव अनदर केस, गर्ग मुनि के साले ने उनकी कुछ तीखी एक मजाक कर दी, ऐसे ही थोड़ा ऑफेंडिंग हो गया वो मजाक, और इस मजाक पे ये भरी सभा में हुई थी। तो गर्ग मुनि जिनके लिए एस्ट्रोलॉजी करते हैं, सारा यदु डायनेस्टी जो उनको सीनियर मानता है, वो सब हंसने लग गए इस मजाक पे। तो गर्ग मुनि फेल्ट वेरी इंसल्टेड, और उन्होंने अभी अभी तक कृष्ण यहाँ बॉर्न नहीं हुए थे, तो बाद में इसका सर्वश्रेष्ठता गर्ग मुनि को पता चला, बट गर्ग मुनि ने बहुत पहले एक शाप दे दिया था। शाप नहीं दिया एक्चुअली, ही उन्होंने एक्चुअली एक तपस्या की थी जिससे उन्होंने शिव जी को प्लीज किया, और शिव जी से एक पुत्र प्राप्त किया। ये पुत्र, अब देखो, आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स इफ यू डोंट नो, बट इफ यू नो दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि गर्ग मुनि तो शादीशुदा व्यक्ति नहीं, शादी, वैसे वो शादीशुदा है, बट इवन टू बिगेट अ गुड चाइल्ड इट्स अ गुड फादर प्लस अ गुड मदर। सो दिस वाज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ द सन ही वांटेड फ्रॉम शिवा। सो शिवा प्लेस्ड गर्ग मुनि's son into the womb of the wife of a Yavan king. खिचड़ी तो नहीं पक रहा है ना? एकदम सिंपल सी बात है। आप सब कुछ भूल जाओ, कृष्णा को सारा स्टोरी भूल जाओ, आप खाली ये देखो, गर्ग मुनि जो एस्ट्रोलॉजर है उसका बेइज्जती हुआ, तो उन्होंने बेइज्जती का बदला लेने के लिए शिव जी से एक बेटा मांगा। वो बेटा यवन किंगडम जो साउथ में है, उसमें एक क्वीन के वूम में वो बेटा प्लेस हुआ, और उस बेटे का नाम था काल। कालियावन क्यों आया? यदु डायनेस्टी को थोड़ा सा परेशान करने के लिए आया था, क्यों? बिकॉज ही फेल्ट ऑफेंडेड फ्रॉम दिस ट्रिप। तो ये धृतराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, कहने को वो विचित्र वीर्य के बेटे हैं, लेकिन एक्चुअली वो वेद व्यास के बेटे हैं। वेद व्यास ने अपना सीमेन, नॉट बाय सेक्स, बाय हिज मिस्टिकल पावर्स, ही प्लेस्ड हिज सीमेन इनटू द वूम्ब ऑफ Dhritarashtra's mother, and that is how he got born, because Vichitravirya was not able to produce a child, and he sort of passed away very early. You understand? So there is a very different scientific thing which happened in the earlier yugas. इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि they had to do a physical intercourse to produce a children. No, that was more of a sanskara. It was not a sense gratificatory action. ठीक है? Anyway, so वही गर्ग मुनि के साथ भी वही होता है। His child was placed into the womb of another suitable queen. तो यवन किंगडम में ही ऐसा परेशान करने वाला पुत्र पैदा हो सकता है, तो काल यवन वहां पैदा हुआ। और नारद मुनि ने जाकर, नारद मुनि हेल्प्स, राइट, जैसे कंस को भी उन्होंने इंफॉर्मेशन दी ताकि लीला आगे बढ़े। नारद मुनि ने जाके उनको बोला, कलयवन ने पूछा, एक्चुअली कलयवन को पैदा हो दृष्टद्युम्न को पैदा किया ताकि वो द्रोणाचार्य से बदला ले सके। तो वैसे ही ये कालियावन का जन्म ही इसलिए हुआ था, उसका प्रवृत्ति ही ये था कि जो भी सबसे पावरफुल है मैं उसको अटैक करूंगा, मैं उसको डिस्टर्ब करूंगा।
पावरफुल कौन था? द कौरवा किंगडम, द वर्ल्ड रूलर्स। तो नारद मुनि को कालियावन ने पूछा कि हु इज द मोस्ट पावरफुल किंग इन द वर्ल्ड? नाउ यू सी नारद मुनि is the greatest devotee of the Lord. When you meet such a person, you can take 100 rupees from him, but he settled only. You should inquire from the Guru. भगवत गीता का 4.34 में लिखा है, Guru can give you the best answers. लेकिन नारद मुनि से मिलकर भी इसके हाथ में सोने का कटोरा था, लेकिन उससे भी वो भीख मांग रहा। नारद मुनि से सवाल क्या करता है? ये सवाल नहीं करता कि हाउ कैन आई परफेक्ट माई लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। सवाल करता है हु आर द मोस्ट पावरफुल किंग्स इन द वर्ल्ड, मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन। सो गुरु ओनली रेसिप्रोकेट्स टू द एटीट्यूड ऑफ अ डिसाइपल। ठीक है। नारद इन्फॉर्म्ड हिम दैट द यदुस आर द मोस्ट पावरफुल, तो उन्होंने डिसाइड किया मैं मथुरा को अटैक करूंगा। और कोइंसिडेंटली इसी टाइम पीरियड में जरासंध वाज डिसाइडिंग कि मैं 18 टाइम मथुरा में अटैक करूंगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? या खिचड़ी पकड़ा दिमाग में? जरासंध 17 बार अटैक किया, बेइज्जत हुआ। 18वें बार कोइंसिडेंस ये है कि अभी कालियावन ने भी इसी मोमेंट पे डिसाइड करने को अटैक किया। सो नाउ कृष्णा इज फेसिंग टू एनिमीज फ्रॉम टू साइड्स एट द सेम टाइम। दिस इज व्हाई दिस स्टोरी इज नाउ रेडी फॉर अस टू डिस्कस। ये थोड़ा सा समझाना जरूरी था। एंड ही अटैक्ड विद अगेन crores ऑफ यावना सोल्जर्स। तो अब कृष्णा एक काम करते हैं, अपने किंगडम का हॉटस्पॉट छोड़कर ऑपोजिट डायरेक्शन में द्वारका, द्वारका इज जस्ट इन द कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात, समुद्र के पास। समुद्र के अंदर विश्वकर्मा, विश्वकर्मा डेमीगॉड है जो एक आर्किटेक्ट है बाय प्रोफेशन। उन्होंने कृष्ण के लिए बनाया 96 स्क्वायर माइल्स, मतलब जैसे मैं गुवाहाटी शहर में हूं, लगभग गुवाहाटी शहर जितना ही साइज का एक स्ट्रॉन्ग वॉल उन्होंने बनाया, जो वॉल का साइज ही बहुत मोटा है, जस्ट इमेजिन। और ये समुद्र के अंदर बनाया गया है। ठीक है, जमीन से दूर, समुद्र के अंदर, और समुद्र के ऊपर भी है टेक्निकली। सो समुद्र में ये किंगडम बना है, मोटा सा वॉल और बड़ा सा किंगडम, बड़ा सा फैला हुआ। इट वॉज लाइक वैकुंठ लोग धरती पे आ गए। इट वॉज वंडरफुल। इट वॉज विश्वकर्मा को छोड़ के कोई भी इसको नहीं बना सकता था। और अगर आप सोचो कि कैसे पानी में किंगडम बन गया, तो मेरा आपसे सवाल है, प्रभुपाद लिखते हैं कि आउटर स्पेस में प्लैनेट्स हवा में लटक रहे हैं, हवा भी नहीं है बाहर, तो वेटलेसनेस के एटमॉस्फेयर में बड़े बड़े प्लैनेट्स लटक रहे हैं, तो क्या पानी के बुएंसी में एक किंगडम लटक नहीं सकता? सिंपल सी बात है। इनफैक्ट हमारा पूरा कॉस्मिक वर्ल्ड एक ओशन में ही है, इफ यू कैन थिंक ऑफ इट, राइट? वी आर इन द कारण ओशन और द गर्भोतक ओशन, द स्मॉल बबल ओशन। कृष्ण ने इस सिटी को बहुत ब्यूटीफुली डेवलप किया। प्लान्ड रोड्स, अर्बनाइजेशन, प्लान्ड रोड्स, प्लान्ड स्ट्रीट्स, प्लान्ड गलीज, पार्क है, गार्डन है, डिजायर ट्री है, कल्प वृक्ष। हम लोग क्या बोलते हैं? वंच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णा का भक्त इतना पावरफुल था, दे आर लाइक डिजायर ट्रीज। अगर उनको प्रसन्न कर दिया तो वो आपका कोई भी इच्छा पूरा कर सकते हैं। वो इन द सेंस भगवान पूरा करके दे देते हैं आपके लिए। डिजायर ट्रीज सिर्फ गोलोक वृंदावन में मिलता है। वो पेड़ जो है ना, पेड़ के पास जाकर आप जो भी मांगो, मेरे को पाव भाजी चाहिए, मेरे को BMW का गाड़ी चाहिए, मेरे को, हालांकि ये एक अलग बात है कि जब आप गोलोक वृंदावन में जाओगे तो आपका ये सारा डिजायर खत्म हो जाएगा। जैसे ही नरसिंह देव ने प्रयाग महाराज को हक किया ना, 1 सेकंड में प्रयाग महाराज के अंदर जितना मेटेरियल था सब खत्म हो गया। उनको कुछ भी नहीं चाहिए था, उनका बॉडीली अर्जेस खत्म हो गया, ना हवा चाहिए, ना भूख प्यास, कुछ भी नहीं चाहिए, एक टच ऑफ नरसिंह देव से। So when you associate with Krishna in the material spiritual world, all these desires will get eliminated. You can ask for it, you will get it, but you will simply not want it in the first place. और ये कल डिजायर ट्री द्वारका में भगवान लेकर आ गए, इन द्वारका। ठीक है। सो फॉर द पीपल ऑफ द्वारका, फॉर द पीपल ऑफ हिज किंगडम, उनके बर्तन, उनके चम्मच भी सोने के होते थे। और जैसे हमारे घर में छोटा मोटा फर्नीचर होता, सब सोने का उनका डेकोरेशन होता था। उनके बेडरूम्स वेयर उनके वॉल्स में ज्वेलरी से सब कुछ डेकोरेट किया गया था। और उनका जो नीचे फ्लोर्स है, फ्लोर्स भी एक अलग टाइप का ज्वेल का था। ठीक है। और दिस इज द मेन पार्ट।
Leaving everything aside, every luxury aside, leaving every luxury aside, what I want to highlight, the deity of Vishnu. Now, Krishna is not showing that I am the supreme personality. The deity of Vishnu, which was worshipped by Yaduvanshis, was installed in each house in the city. बहुत सारे लोगों की धारणा है कि एक मंदिर बड़ा सा बना दो, जैसे कृष्ण चाहते तो द्वारका में एक बड़ा मंदिर बना देते, बस वहीं पे पूजा करो सब लोग इकट्ठा होके। और मंदिर था भी वहां पे, नो डाउट, लेकिन इसके बावजूद हर एक के घर में एक एक डटी था। क्या इससे सिंबलाइज कर रहे हैं भगवान? दैट यू आर गोइंग टू टेम्पल्स, वो भी बहुत लोग रेयरली करते हैं, बट ओके, यू आर गोइंग टू टेम्पल्स once in a blue moon to worship, that is fine, but every person living in a house, every grihastha must have their own worshipping deities in their own house. अपने घर के लिए अपना एक deity होना चाहिए सबके पास। दिस इज द ब्यूटिफुल स्टेटमेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। क्योंकि आज की डेट में बहुत लोगों की धारणा हो गई है कि हम लोग मंदिर जा ही तो रहे ना, क्या जरूरत है, घर में एक फोटो लगा दो, फोटो लगा दो वॉल में, कील ठोक के फोटो टांग के 4 अगरबत्ती दिन में दिखा दो, बस चोर से बचा लो घर को, चोर से बचा लो घर को, बस इतना ही तो काम है, राइट? सो वी नीड deities. You see, even all the acharyas, all the 6 गोस्वामी, जो लोग के पास घर तक नहीं था, वो लोग वॉन्डर करते थे एक जगह से दूसरी जगह, रोज एक पेड़ के नीचे सोते थे, रोज एक नए पेड़ के नीचे सोते थे हर रात। Even they had deities. How did Shivji or his incarnation Advaita Acharya call Chaitanya Mahaprabhu to earth? By worshipping the deities, by worshipping Tulsi, by worshipping Shaligram Sheela. अगर आप एक हॉस्टल में, पीजी में रहते हो, तो एटलीस्ट अपने टेरेस या बैल्कनी में एक तुलसी का छोटा सा प्लांट कल्टीवेट कर लीजिए। ओ यू हैव नो क्लू, अभी आई थिंक मंडे या ट्यूसडे को है तुलसी विवाह, तुलसी पूजा, साल में एक बार जो आता है। एंड I'm not sure if I'll get the time. I'm planning to do a small half-an-hour session for universally everyone of any age group, जिसमें we will understand the importance of Tulsi. There are so many facts which I myself did not know over the last few years, and it will blend your heart towards devotion for Tulsi Maharani. You know, we worship Tulsi twice in temples every day, but we rarely discuss about Tulsi in our lectures and sessions. Many people don't know the importance of Tulsi. You remember the prostitute who visited Haridas Thakur? Do you remember? अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो मैं आपका मन तो नहीं पढ़ सकता। I am not Krishna. Do you remember the story of a prostitute visiting Haridas Thakur? जी प्रभु जी। She visited him for 2 nights, trying to seduce him. And on the 3rd night, she became a devotee. She became a disciple of Haridas Thakur. Before visiting Haridas Thakur के घर के बाहर, घर नहीं था बेसिकली उनका, उनकी कुटिया के बाहर एक आंगन में एक तुलसी का पेड़ था, जिसके पास वो बैठकर हरे कृष्णा चैंटिंग करते थे। Before entering Haridas Thakur's property, she, even being a prostitute, she had this much culture. She just for the sake of it, did one thing: parikrama of the tulsi and bowing down before the tulsi. And her heart got so purified that on the 3rd day she became a disciple of Haridas Thakur. So there are many stories here. So यहाँ हमको डेटी वर्शिप के बारे में सीखने को मिलता है। बाकी हम लोग अगले संडे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। वी विल मीट नेक्स्ट संडे, ठीक है? सो हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। Follow the Kartik month with sincerity. Hardly 1 week is left. And anyone has a doubt, you can leave the session if you don't have any doubts. Hare Krishna, Bacha Party. How are you? गुड Good. सर। Okay. सर लास्ट टाइम मैंने क्लास नहीं करा था क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर का बर्थडे था। Oh, कोई बात नहीं। It's okay. So thank God आप आज आ गए। चलिए हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। 2 मिनट बाद 10:30 का टाइम होने दीजिए, और भी लोगों को ज्वाइन करने दीजिए। ठीक है, आप लोग 1 मिनट के लिए वेट करिए, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं।
हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं हरे आप कृष्णा लोग? प्रभु जी। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी। प्रियांश मोदी जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। यशिका, हरे कृष्णा अबिका, प्रभु जी। मधुष्मिता, हरे कृष्णा यशिका, प्रभु जी। भाविक, अभिरम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसा चल रहा है आप लोग का स्कूल लाइफ? अच्छा। बोरिंग या इंटरेस्टिंग? हरे कृष्णा सर। हरे प्रभु जी, कृष्णा। ये दिखाता का हमने। हरे ओके, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं सेशन का प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं आप लोगों से। मेरा आप सबसे आज एक सवाल है, ठीक है? तो मेरा सवाल ये है, आप लोग रेडी हो? एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं आप लोगों से। आर यू रेडी और सुपर रेडी? सुपर रेड्डी। सुपर रेड्डी। मेरा सवाल ये है कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया आ जाएगा तो आप उससे क्या करोगे? आज अगर आपको लॉटरी लग गया। मैं तो अपने लिए एक बड़ा सा बंगलो बनवाऊंगा। फिर बाकी के पैसा को इन्वेस्ट करके और बढ़ाऊंगा। मधुष्मिता, आप थोड़ा म्यूट पे रहना। हाँ, आपका बहुत साउंड आ रहा है बैकग्राउंड से। अभिरम, बंगला बनाओगे? फिर बाकी का पैसे को क्या इन्वेस्ट पूछा कर था? दूंगा। कितना रुपए का बंगला बनाओगे? 50 लाख। हाँ, 50 लाख। 50 लाख का बंगला बनाओगे तो बंगला बन जाएगा, उसके बाद उसका पानी का हर महीना पैसा लगेगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का हर महीना पैसा लगेगा, साफ सफाई का, गार्डनिंग का सर वो सब भी बंगलों में ही ऐड हो जाएगा वो ऐड हो 50। जाएगा। अच्छा, और 50 लाख और मैं कहाँ इन्वेस्ट बाकी का करो? पैसा को इन्वेस्ट कर दूंगा। कहाँ पे? थोड़ा सा दूंगी। कोरियन में। पता सर, हाँ जी, वो नहीं पता। वो नहीं पता। अच्छा, ठीक है जी। अभिरम एक बंगला बनाना चाहता है, तो यशिका क्या बनाना चाहते यश हो? यशिका। यशिका कौन?
यशिका पैसा के बारे में सुन के ही पॉज हो गई। अभी का प्रभु जी, मैं आधा पैसा मतलब 50 lakhs अब तक डिनोट कर दूंगी मंदिर के लिए, और जितना भी पैसा बचेगा 50 lakhs वो अपने में इन्वेस्ट करूंगी। 50 लाख किसको डोनेट करोगे? कौन से मंदिर को डोनेट करोगे आप? तो मायापुर में। मायापुर को? क्या चीज के लिए? कौन से सेवा के लिए एग्जैक्टली आपके पैसे से क्या होना चाहिए? मंदिर क्या करेगा आपका पैसा लेकर? सेवा के लिए। हाँ जी। दो एक मिनट। हार्दिक, जब आप कुछ नहीं बोल रहे तो म्यूट पे रहो, डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ, अभी का क्या होगा आपके पैसे से मंदिर में? कृष्णा की सेवा के लिए पैसा दूंगी। कौन सा सेवा? बहुत टाइप का सेवा होता है। तो वो सबके लिए। सबके लिए? थोड़ा थोड़ा सब में बांट। ओके, चलो अच्छा है। यशिका, आपका नेटवर्क अभी अच्छा हो गया। और एक सोना का कार्ड। 1 करोड़ में से सबसे पहले आप एक वाईफाई खरीदना। जी प्रभु जी, वाईफाई है, मतलब ये डिस्कनेक्ट हो जाता है फोन जल्दी। हाँ, बोलो बोलो। और बुलेट और बाइक और बोलो यशिका, बोलो। प्रभु जी, मैं उन पैसे को सेव करूंगी, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि फ्यूचर में यूज हो, और अगर किसी को जरूरत होगी तो दे दूंगी। वाह, यशिका का मानना है कि अभी भगवान ने सब दिया है, मम्मी पापा चला रहे हैं बढ़िया से, सेव करके रखो, कभी जरूरत पड़ेगा तब काम आएगा। वेरी गुड। कोई इन्वेस्ट कर रहा है, कोई सेव कर रहा है, कोई डोनेट कर रहा है। आप लोग बच्चे नहीं हो, आप लोग तो बहुत ग्रेट, मतलब फिलोसोफर्स हो आप लोग। काशवी? मैं थोड़ा सा सेव करूंगी और थोड़ा सा पुअर पीपल को दूंगी। थोड़ा सा सेव करोगे, थोड़ा सा पुअर पीपल को दोगे? पुअर पीपल क्या करेंगे आपके मनी मनी का? अरे, घर खिलौना बांट रहे हो खरीदेंगे। क्या? क्या करेंगे पहले वो घर आपके? खरीदेंगे। हाँ जी। घर खरीदेंगे।